नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत सिंह सजान, कंसल्टेंट ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन, रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर। तो पिछले वीडियो सीरीज़ में हमने स्पाइन ट्रॉमा में सर्वाइकल स्पाइन ट्रॉमा के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो सीवी जंक्शन ट्रॉमा, यानी हेड और स्पाइन का जो जंक्शन होता है, जहाँ पे सिर की हड्डी और गर्दन की हड्डी जुड़ती है, तो उस हिस्से में क्या ट्रॉमेटिक इंजरीज हो सकती हैं, किस तरह की चोटें लग सकती हैं और उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो बेसिकली देखिए, सीवी जंक्शन जो होता है ये बहुत डेलिकेट एरिया होता है, क्योंकि यहाँ दिमाग का सबसे नाजुक हिस्सा मेडुला ऑब्लोंगेटा और सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी की नस का ओरिजिन यानी शुरुआत वहीं से होती है। तो ये बहुत ही एक डेलिकेट हिस्सा है, जिसमें जो सिर होता है वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर जाके जुड़ा होता है, जिसको हम लोग फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा या एटलस वर्टिब्रा कहते हैं। जिसमें हमने देखा होगा कि एटलस एक जो है वो ग्रीक गॉड थे, जो पृथ्वी को अपने कंधे पे लेके बैठे थे। उसी तरीके से एटलस वर्टिब्रा जो है वो सर को अपने ऊपर रखे रहती है। तो जिसमें जो होता है कि दो जॉइंट्स होते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे सीवी जंक्शन में जो है आपका सिर का नीचे का हिस्सा, जिसमें ओडोंटॉइड प्रोसेस, C1 वर्टिब्रा यानी एटलस और C2 वर्टिब्रा यानी एक्सिस वर्टिब्रा होती है। इन तीन हिस्सों को मिला के हम सीवी जंक्शन कहते हैं। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की चोटें आ सकती हैं। तो देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या क्या चोटें आ सकती हैं। तो इसमें जो सिर का हिस्सा है उसमें चोट आ सकती है, उसके फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, जिसमें हम लोग ओडोंटॉइड फ्रैक्चर्स कहते हैं। या क्लाइवस होता है जो उसके अगला हिस्सा होता है, उसका फ्रैक्चर हो सकता है। या पीछे हिस्सा सब ऑक्सीपिटल बोन, उनके फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। दूसरा जो होता है आपका कोरोनॉइड प्रोसेस होते हैं, उनके फ्रैक्चर हो सकते हैं। एक हिस्सा होता है जिसमें C1 वर्टिब्रा आती है यानी एटलस, उसके फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तो उसके में जो अलग अलग वर्टिब्रा बोन के हिस्से होते हैं, उन हिस्सों के फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। साथ में C2 के फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। एक होता है आपका C2 का ओडोंटॉइड प्रोसेस, जो कि आपका C2 की बॉडी से निकल करके C1 पर जाता है, उसके फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। साथ ही में स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकती है और मांसपेशियों में भी इंजरी हो सकती है। तो इस तरह की कई सारी इंजरीज हो सकती हैं, जिनको मिला के हम सीवी जंक्शन स्पाइनल ट्रॉमा इंजरीज कहते हैं। इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो देखिए, C1 और C2 के फ्रैक्चर्स में सबसे पहला सिम्टम जो होता है वो होता है नेक पेन। नेक पेन जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है रेंज ऑफ मोशन में, यानी मरीज़ जब मूवमेंट करता है तो उसको ज़्यादा पेन महसूस होता है। और ये देखा गया है कि इन इंजरीज़ की वजह से मरीज़ का नेक मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। जो सिर की हड्डी है और C1, इसके बीच का जो जॉइंट होता है वो हमारा यस मूवमेंट यानी ये मूवमेंट के रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम देखेंगे कि अगर हमारा स्कल का बेस और C1 में फ्रैक्चर होगा तो हमारा यस मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। जो C1 और C2 के बीच में मूवमेंट होता है वो हमारे नो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर उसमें फ्रैक्चर होता है तो हमारा नो मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होगा। और साथ में ही गर्दन में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा। एक चीज़ और देखी गई है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होती है तो मरीज़ को पैरालिसिस हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके साथ साथ दिमाग में खून पहुंचाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टरी, जिसे वर्टिब्रल आर्टरी कहते हैं, वो भी इन्हीं हड्डियों से के बीच से होकर गुजरती है। तो कई बार देखा गया है कि उसकी भी चोट हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ को स्ट्रोक जैसे लक्षण भी होते हैं। इसमें मरीज़ बेहोश हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है या इन्फार्क्ट हो जाता है और प्रॉपर तरीके से दिमाग में खून नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो सकती है। शरीर का एक हिस्सा जो है वो नहीं काम करता। ब्रेन में प्रेशर अत्यधिक होने की वजह से मरीज़ को ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफलस भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। तो बेसिकली इन चीज़ों को पहचानने के लिए हमें CT स्कैन और MRI की जांच की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि इनका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो सीवी जंक्शन में जो ट्रीटमेंट के लिए हम लोग देखते हैं, वो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि अगर मरीज़ का कोई फ्रैक्चर सेगमेंट जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को पे दबाव नहीं डाल रहा है, तो हम मरीज़ को नेक्स्ट इमोबिलाइजेशन, जिसमें कि हम लोग जनरली जो है वो हेलो कास्ट यूज़ करते हैं, या फिर लेस इन्वेजिव फिलाडेल्फिया कॉलर यानी गर्दन का पट्टा,
जो कि पूरी नेक को स्टेबलाइज कर देता है, किसी भी तरह के मूवमेंट को रोक देता है, जिससे जो फ्रैक्चर सेगमेंट है वो डिस्प्लेस नहीं होता और स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी नहीं बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। मेडिकेशंस दिए जाते हैं, अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी है तो उसके लिए हमें स्टेरॉइड्स के मेडिकेशन, जिससे वो सूजन कम हो, ये स्टार्ट करनी पड़ती है। और फिर हम लोग CT स्कैन या MRI को इवैल्यूएट करते हैं। यदि उसमें फ्रैक्चर्स अनस्टेबल है तो उसमें सर्जरी करके उसको स्टेबलाइज और फिक्स किया जाता है। यदि फ्रैक्चर स्टेबल है तो 3 मंथ्स का बेड रेस्ट करके उसको ट्रीट किया जा सकता है। साथ में हम लोगों को लिगामेंट्स का स्टेटस देखना होता है कि कई बार देखा गया है कि C1 की और C2 की इंजरीज़ में यदि लिगामेंट की इंजरीज़ भी हैं तो वो उस समय तो लगता है कि फ्रैक्चर स्टेबल है, लेकिन कुछ देर बाद वो अनस्टेबल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में भी हमको उसको ऑपरेट करके फिक्स करना पड़ता है। तो आजकल बहुत ही अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं, जिसमें रिडक्शन स्क्रूज़ भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, लैटरल मास स्क्रूज़ भी यूज़ करते हैं, पार्स पेडिकल स्क्रूज़ भी यूज़ करते हैं। तो ये पेशेंट की बोन के स्टेटस पे डिपेंड करता है, किस एंगुलेशन पे बोन है, कितनी बोन की स्ट्रेंथ है, कौन सा हिस्सा फ्रैक्चर्ड है। तो ये सारी चीज़ों पे हम कंसीडर करके हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। आप इस तरह की किसी परेशानी से ग्रसित हैं या आपने देखा है कि किसी को CV जंक्शन ट्रॉमा हुआ है, तो आप लोग हमसे कंसल्ट कर सकते हैं।